कृष्ण को मार डालना चाहती थी। इसके भीतर इतनी कुत्सित भावना थी, भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान की दयालुता देखो, उस विष पिलाने वाली बकी को धातु चिताम ततो अन्यम, धात्री का मतलब होता है मां, धातु, वो धात्री की गति प्रदान कर दी। इतना दयावान कौन होगा? और स्वयं आप लोग विचार करके देखो, इस संसार में भगवान से बढ़कर के दयावान कोई नहीं है। और भगवान के ही प्रतिमूर्ति है माता और पिता, और माता पिता से बढ़कर कोई दयावान हमारे लिए कोई हो तो बताओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज ने जब सुना कि विष पिलाने वाले को वो इतना दयावान है, वो महान रूप वाला, विष पिलाने वाले को माता की गति देता है, तब सुखदेव जी को लगा कि मैं आंख बंद करके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, मैं तो समय बर्बाद कर रहा था। ध्यान से सुनो, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, वह लोग कहीं न कहीं मोह और माया से ग्रसित हैं। ईश्वर यदि निराकार है तो तुम ध्यान किसका करोगे? यदि ईश्वर निराकार ही निराकार है तो तुम ध्यान किसका करोगे और ध्यान कैसे करोगे? और जब तक वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा तब तक तुम्हारी पूजा कैसे होगी? तुम पूजा किसकी करोगे? बोल बांके बिहारी लाल की। परमात्मा संसार के करतार का आकार न होता तो उनका ये संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, और साकार न होता तो निराकार न होता। साकार न होता तो निराकार न होता। अरे हम साकार हैं तभी तो साकार की पूजा करते हैं। हम हैं साकार और कहते हैं निराकार की पूजा करेंगे, कैसे करोगे? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा आडंबर समाज में सदियों से फैलाया जा रहा है और लोग लकीर के फकीर बने दौड़े हुए। ये दुनिया में जो आतंकवाद फैला है, कहीं ना कहीं एक वही पक्ष है जो कहता है कि ईश्वर निराकार है। ये सब मोह से ग्रसित है। अपनी बात मनवाने के लिए बम फेंकते हैं, भक्तों के ऊपर तलवारबाजी करते हैं, धोखा देते हैं, तमाम तरह की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, ये प्रभु श्री राम और कृष्ण के भक्त, इनको मिटाने वाले सदियों से मिटते चले आए, ये कभी मिटे नहीं है और न मिटेंगे। एक बात और है, यही राम और कृष्ण के भक्त ने ही दुनिया को शांति दी है। दुनिया में जितनी भी शांति है, जितना भी प्रेम और सौहार्द है, सब राम और कृष्ण के भक्तों के द्वारा है। तो मेरे प्यारे, अब श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े। कहा, पिताजी मुझे वही उपदेश कराओ जो अभी आप भेज रहे थे इन लोगों को। जो मंत्र मुझे सुनाया जा रहा था वही मंत्र मैं और सुनना चाहता हूँ। तो व्यास भगवान ने कहा, बेटे ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र हैं, तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले इस बात की परीक्षा हो जाए, समाज ये मान ले कि तुम काम और क्रोध से ऊपर उठे हो, तब। तो कहा कैसे होगा? कहा जाओ जनकपुरी को, जनक जी महाराज जब समाज में कह देंगे कि व्यास पुत्र सुखदेव जी ने काम और क्रोध को बस में कर लिया है, तब मैं ये भागवत का उपदेश आपको करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज गए हैं जनकपुरी को, राम जी के ससुराल, और वहां जनक जी महाराज के द्वारपालों से कहा, हम साम्यप्रास से आए हैं, हिमालय की तलहटी से, हम व्यास भगवान के बेटा हैं, जनक राज से वेदांत का उपदेश लेने के लिए आए हैं, जाकर के आप लोग बताएं। द्वारपालों ने जाकर के कहा, जनक जी महाराज ने कहा, अभी नहीं, 7 दिन तक मेरे पास समय नहीं है,
7 दिन के बाद हम उनसे मिलेंगे। और कह देना जाकर के उनसे, यदि मुझसे मिलना है तो वो जाएंगे नहीं कहीं, रुकना पड़ेगा, इसी द्वार पे रुके। 7 दिन तक जनकपुरी के द्वार पे, मिथिलापुर के द्वार पे रुके रहे, तब मैं उनसे मिलूंगा। तो 7 दिन और 7 रात तक उसी मिथिलापुर के द्वार पर सुखदेव जी महाराज प्रतीक्षा करते रहे। 8वें दिन द्वारपालों ने कहा दिन पूरा हुआ महाराज, क्या क्या है? तो जनक जी ने पूछा कि देखो उनके चेहरे पर कहीं क्रोध, चिंता और क्रोध की लकीरें तो नहीं है? तो कहा नहीं महाराज, जितने प्रसन्न पहले दिन थे उतने प्रसन्न आज भी। तो जनक राज महाराज स्वयं दौड़े दौड़े आए और हृदय से लगाकर सीधे अंतापुर में लेकर के गए, भीतर भवन में। वहां एक से बढ़कर के एक दिव्य सेविकाओं को सेवा में लगा दिया। कोई पान का बीड़ा लेकर खड़ी हो गई, कोई आरती की थाल, कोई फल, कोई मिष्ठान, कोई पंखा। कोमल कोमल हाथों से उनका हाथ स्पर्श करती हुई वे तमाम सेविकाएं आसन देने लगी। जनक महाराज दूर से खड़े होकर देखने लगे, जैसे एक 5 वर्ष का बालक अपनी माता को देखता है, उसी तरह से सुखदेव जी महाराज उन दिव्य स्वरूपा स्त्रियों को देखते थे, जैसे एक बेटा अपनी मां को देखता है। किसी के ऊपर अपनी दृष्टि उठा करके नहीं देखा। तो अब श्री जनक महाराज ने जब ये सब करके देख लिया, वहां क्रोध की परीक्षा ली, यहाँ काम की परीक्षा ली, देख लिया कि काम नहीं है, क्रोध नहीं है। तब जनक महाराज आए। सुखदेव जी महाराज ने कहा आप मुझे वेदांत का उपदेश करो। तो श्री जनक जी ने कहा कि आपको कौन से वेदांत का उपदेश करूं महाराज? वेद वेदांत के तो साथ आप स्वयं प्रमाण हो। तो ये समाज में बात जनक जी ने प्रचारित करवा दी और कि सुखदेव ने काम को अपने बस में कर लिया है, क्रोध को बस अपने बस में कर लिया है। कहा अब आप महाराज विदा लेकर के सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी महाराज को व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक कंठस्थ करवाए। अब इन्हीं पहले निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते थे, अब एक एक श्लोक को रात दिन गाया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं, मगन रहा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक श्लोक गाते हैं, उसी में लगन लग गई है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ लगा सब लोग मस्ती में ताली बजाते हैं। दुनिया से क्या मतलब।
से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई ब्रह्मचारी कुर्सी के आप लोग हो, लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी कुर्सी का हो। पूरी बस्ती में आप लोग कभी डरता हो, कभी डरता कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरता कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरता कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा